उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा के करीब में राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन टनल में भू धंसाव होने से 40 लोग सुरंग में फंस गए हैं। इस घटना के बाद से शासन प्रशासन तक के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी लोग बेचैन हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर वाडिया से रिटायर्ड भूवैज्ञानिक डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में निर्माण कार्य करने के दौरान कार्यदायी संस्थाओं को तमाम अहम पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हिमालय सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, जिसके चलते इस रीजन के पर्वतीय क्षेत्रों पर विकास के कार्यों में विशेष ध्यान देना बेहद अहम होता है। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, ये जैसे ये ऑल वाइडनिंग ऑफ रोड का हो रहा है ना, उसी के तहत ये टनल बनाई जा रही है, जिसमें गंगोत्री यमुनोत्री के बीच की 25 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी इस टनल के बनने से। तो ऐसे वास्तव में हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत करने पड़ेंगे हिमालय में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट ग्राउंड है पूरा। उसमें क्या होता है कि जैसे ये टनल थी 4.5 किलोमीटर इसे प्लान किया है, तो 4.5 किलोमीटर जब हम बनाएंगे और सॉफ्ट सॉइल में बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं टनल के बीच में ऐसे भी पॉइंट्स जरूर आएंगे जो किसी सपोर्ट पर टिके होंगे, और जैसे टनल में हमने उन सपोर्ट को हटाया और वो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया। यही हुआ है वहाँ पर, और वो लोग इवन 2.35 किलोमीटर तक तो पहुँच गए हैं टनल में खोदते हुए उसे, और ये हादसा 270 मीटर दूरी पर हुआ है और 30 मीटर की दूरी में वो मलबा नीचे गिरा है। तो सर्टेनली गवर्नमेंट इसमें बहुत एक्शन ले रही है, तो कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी मैं मानता हूँ। और लेकिन इस तरह की प्रिकॉशंस तो पूरी लेकर चल ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये इसे कहेंगे कि जो प्राकृतिक जो होता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरा माउंटेन सॉफ्ट है, तो 100% उसे एकदम से आप सीमेंटेड बनाते हुए नहीं चल सकते हैं। तो ऐसे हादसे के लिए हमें ध्यान रखना होगा, और बचाव टीम वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उसमें बहुत एक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से जो ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, इवन आप जो रोड पर ही देखेंगे जहाँ पर टो कटी है और जो उन्होंने ठीक से प्लान नहीं किया और अनस्टेबल बनाया उसे, तो वहाँ पर भी पूरी तरह से स्लाइड हुए हैं। तो मल्टी स्लाइड्स लोग कहते हैं कि इस बार मल्टी स्लाइड ज़्यादा हुए हैं, लेकिन उस पर ध्यान देना होगा हमें कि जैसे हम उसे कटिंग कर रहे हैं उस तरह से जो अनस्टेबिलिटी ला रहे हैं, तो एटलीस्ट 90% तो उसे स्टेबल बनाए, अगर छोड़े नहीं तो वो फिर नेचर स्टेबल बनाएगी उसे। सर आपका तो काफी पर हम कुछ भी चूक नहीं इसमें, मैं मानता हूँ इसमें चूक नहीं, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलियन मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो वास्तव में, और इंडियन पूरा एनवायरनमेंट उसमें देखकर इंडियन एनवायरनमेंट कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो हर स्टेप पर बहुत प्रिकॉशियसली चल रहे हैं। ये तो मैं इसे कहूँगा कि प्राकृतिक दुर्घटना है एक तरह से, और आगे भी ध्यान रखना होगा क्योंकि सॉफ्ट माउंटेन है, यहाँ हार्ड रॉक नहीं है कि वो उसे लोड को ऊपर के स्टेबल बना देंगे। जैसे ही आपने अनस्टेबल किया तो एक एक स्टेप पर चेक करते हुए चलना पड़ेगा, स्ट्रेस एनवायरनमेंट क्या है वहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेस लोड एकदम से बढ़ रहा है और वो ऊपर के स्लाइड को नीचे ला सकता है। भविष्य को लेकर के तो आप सकते हैं, देखिए ऐसा है कि अभी ये एक एग्जाम्पल हो गया है, अभी जब टनल बना रहे हैं और 2.35 किलोमीटर पर जाकर हुआ है, अभी आधी टनल और बाकी है, तो हमें इससे बहुत सबक मिलेंगे, बहुत लेसन्स मिलेंगे। उनसे जो लर्निंग मिलेगी उसे लर्निंग को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, एक भी कैजुअलिटी नहीं होगा। उत्तरकाशी से दस्तक टाइम्स के लिए निहाल की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।